जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9वीं का गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंडन x+1 है। अब देखिए, गुणनखंडन है या नहीं ये पता करने के लिए आपको x का मान चाहिए। जो भी x का मान आएगा इन समीकरण में बिठाते चलेंगे, जिसमें इसको हल करने पर मान 0 आएगा, वहाँ पर समझ जाएंगे बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंडन है। समझ जाएंगे कि यह बहुपद जो है सो इसका गुणनखंडन है, और अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंडन नहीं है। आंसर में हम कैसे लिखेंगे? अगर 0 आ जाए हल करने पे तो लिखेंगे गुणनखंडन है, और 0 नहीं आए तो लिखेंगे गुणनखंडन नहीं है। आइए हम फर्स्ट को हल करते हैं, और उसी को हल करने के दौरान हम समझ जाएंगे कि हमें क्वेश्चंस को कैसे हल करने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 को लेते हैं, और क्वेश्चन 1 का हम लेंगे तो पहला लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए ये क्वेश्चन है। ओके, तो हमें x का मान निकालना है इससे, तो हम लिखेंगे चूंकि x+1 ये दिया है कहाँ? किताब में। ओके, इसके बराबर में कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये जो 1 है ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। ओके, अब हमारे पास x का मान निकल चुका है, x का मान आया है -1। अब हमें एक बार इसमें 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 और इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 बिठा करके देखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंडन है, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंडन नहीं है। तो हम 1 को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि x³ + x² + x+1। आइए अब इसे हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 बिठा देना है। यहाँ पे -1 और ये क्यूब का क्यूब, ये प्लस और ये x² है तो यहाँ -1, और यहाँ पे x² का स्क्वायर, यहाँ पर भी -1 और ये +1 का 1। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आएगा, मतलब -1 गुना -1 गुना -1 करना तो -1 ही आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो +1 लिख दिए। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 और ये +1 का 1। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये -1 और ये +1 कट गया, और ये -1 ये +1 कट गया। मान क्या आ गया? 0। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस में पूछा गया था निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंडन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनखंडन है। ओके, यह गुणनखंडन है। समझ गए कि नहीं? 0 आएगा तो गुणनखंडन है, 0 नहीं आएगा गुणनखंडन नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये एक तरह से शेषफल है। ओके, तो मैं बोलेंगे क्योंकि शेषफल 0 है। चलिए चलिए अब इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और x का मान यही रहेगा इन सब चारों क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और x का मान यही रहेगा इन सब चारों क्वेश्चंस में। दूसरा क्वेश्चन है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान यानी कि -1 बिठा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का पावर x² प्लस -1, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये 1 का 1। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ पे x का पावर 4 है, मतलब 4 बार लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। और यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ -1 ही रहेगा। ओके, -1 ही रहेगा क्योंकि 3 ठो है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इसलिए ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 और ये प्लस का 1। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया, और आंसर आपका क्या आ गया? लास्ट में +1 का आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह गुणनखंडन नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। कहाँ लिख देंगे? यहाँ जस्ट इसी के नीचे। इसी के साथ हमारा दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा सवाल है यहाँ पे x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। ओके, आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जगह है तो यहीं पे हम बना देते हैं तीसरा का भी। तीसरा सवाल, और यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि
एक्स का पावर 4 प्लस 3 का 3 गुना एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का मान -1 क्यूब का क्यूब प्लस का प्लस एक्स का मान -1 प्लस 1 का 1। ओके, अब यहाँ पर देखो एक्स का पावर 4 है तो यहाँ पे कितना 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ +1 का +3 का +3, और ये जो है ये माइनस के फॉर्म में ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे -1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये +1 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, ये 1 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये जो 3 है ये इससे गुना होगा -1 के साथ, तो -1 के साथ गुना होगा तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ -1 और ये +1। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे, और यहाँ 1 में 3 जा रहा है तो आपके पास कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। इसका मतलब यह एक गुणनखंडन नहीं है क्योंकि इसे शेषफल शून्य नहीं है। जो चीज़ ऊपर में लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा। एक इसी का लास्ट हम देखते हैं, लास्ट क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही है इसका 4th नंबर क्वेश्चन, और यही सब में x का यही मान चलेगा क्योंकि क्वेश्चन 1 के ही चारों भाग हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ फिर से हम x का मान बिठा देंगे। ये वीडियो को पॉज कीजिए और आप सबसे पहले बनाइए, उसके बाद फिर से मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का मान यहाँ पे हम बिठा देते हैं -1, और ये क्यूब का क्यूब माइनस यहाँ पे बिठा देंगे -1, और ये स्क्वायर का स्क्वायर फिर से माइनस देंगे, और ये हम 2 दे दिए +√2, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा ये -1 और ये +√2। ओके, इसे हम हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 क्योंकि क्यूब है, और क्यूब है या 5 रहे, मतलब यहाँ पे विषम पावर रहे तो माइनस का माइनस ही होता है, हर सम रहे तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस है तो ये माइनस है ना, अंदर से गुना हो जाएगा। ओके, और इधर भी गुना के फॉर्म में है तो इसको हम पहले इधर ही रखते हैं, और ये इससे गुना हो जाएगा -1 से, तो ये अंदर वाला जो फॉर्म है ना वो किस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -√2, मतलब ये आ गया इसके भीतर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट, और ये +√2। ओके, अब ये माइनस चूँकि बाहर में है तो ये इसको भी अंदर जाना जरूरी है, लेकिन ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इससे अंदर जाने के बाद ये इससे लड़ेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा +2, और ये माइनस इससे लड़ेगा तो ये भी हो जाएगा +√2, और यहाँ पर +√2 तो है ही। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2√2। अब यहाँ पे देखिए शून्य आया का नहीं आया शून्य, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यह गुणनखंडन नहीं है क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंडन है या नहीं। गुणनखंडन प्रमेय क्या होता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर ये जो x+1 दिया हुआ है यहाँ पे, इसको जब आप शून्य के जगह पे ले जाते हो यानी कि 0 के जगह पे ले जाते हो तो वो x का मान निकल जाता है, और यही x का मान कहलाता है गुणनखंडन प्रमेय। ओके, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसे हमें बताना है कि इसका गुणनखंडन है या नहीं, ये वाला इसका गुणनखंडन है या नहीं, ये हमें बताना है। इसका बहुत सारे तरीके हैं, हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बताने वाले हैं, सिंपल सा तरीका बताने वाले हैं जो ऊपर के क्वेश्चंस में हमने कर रखा है पहले से। ऊपर और नीचे के क्वेश्चंस में अंतर क्या है कि इसमें x+1 सभी के लिए है, और यहाँ पर इसका सबका यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। आइए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे बता पाते हैं कि गुणनखंडन है या नहीं, उसे हम देखते हैं। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और पहले क्वेश्चन के साथ हम यहाँ सीखते चलेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हम उड़ाते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लेंगे 2, देखिए यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से जी एक्स के सहायता से हम x का मान निकालेंगे, और उसके बाद x का मान हम पी एक्स यानी कि इस वाले समीकरण में बिठा देंगे। अगर इस वाले समीकरण को हल करने पर मान 0 आया तो हम समझ जाएंगे कि x+1 2x³ + x² - 2x - 1 का एक गुणनखंडन है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंडन नहीं है। आइए इसी के माध्यम से हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x+1 बराबर दिया हुआ है, इसके बराबर में हम कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे करेंगे, इसीलिए x बराबर क्या करेंगे, ये जो +1 है बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि हमें ये पता चल गया कि x का मान कितना है 1। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में इसको हम बिठा कर देखेंगे, लिखेंगे इसीलिए 2x³ +
टू का यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है। और यहाँ पे x का पावर क्यूब है। अब यहाँ x हम ना लिखेंगे, लिखेंगे क्या, x का मान, और x का मान कितना है -1 हमने बिठा दिया, और ये पावर 3 का 3 ये हमने प्लस दिया, और यहाँ x स्क्वायर है, x का मान कितना है -1 तो यहाँ -1 दे दिया, और ये स्क्वायर का स्क्वायर दे दिए। फिर से ये माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे, और ये x का मान कितना है -1 तो हमने दे दिया, और ये यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ -1 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे हम चलेंगे, यहाँ पर 2 का हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 का पावर -3 है, सॉरी -1 का पावर 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 गुना -1 गुना -1। अब इसको इससे हम गुना करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये ऐसे -1 हो जाएगा। तो यहाँ फिर से अगर हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, और देखो यहाँ पे ना प्लस का प्लस, और ये -1 दो बार गुना होगा तो ये +1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये इससे मल्टीपल यानी कि गुना होगा, तो 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इसके बाद एक माइनस और है, हम इसे लिख देंगे, ठीक है। अब इस 2 को हम इससे गुना करेंगे तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 का +1 लिख देंगे हम यहाँ, और यहाँ +2 का 2, और ये -1 का -1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये -2 कट गया, और ये +2 कट गया, ये +1 कट गया, और ये -1 कट गया। फाइनली क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया। हमने आपको क्या कहा था कि अगर इसको हम हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और x का मान इस पे बिठा देंगे और मान 0 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो gx है ये px का एक गुणनखंडन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आराम से शॉर्ट फॉर्म में लिख के निकल जाना है, हमें ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। gx px का एक गुणनखंडन है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसका क्वेश्चन 2 भी इसी प्रकार का है, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा पहला बनाया ना वैसा ही इसको हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे px बराबर इतना और gx बराबर इतना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि px बराबर इतना दे रखा है, लेकिन gx बराबर x+2 कर दिया है। तो क्या दिक्कत है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x+2 बराबर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर, अब ये जो 2 है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद का काम होता है हमारा x के मान को px में बिठा देना। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि px बराबर क्या है, x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस में 1। आइए अब इसे को हम हल करते हैं x के मान के तौर पे। तो यहाँ पे हम x क्यूब नहीं लिखेंगे, लिखेंगे -2 का क्यूब। हाँ भाई साहब, क्योंकि x का जो मान है वो -2 है तो हमने -2 बिठा दिया प्लस। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या बिठाना है, -2। हाँ, इनटू, अब यहाँ भी x है तो यहाँ पे हम -2 बिठाएंगे, और पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 का 3, और फिर से हम इनटू देंगे, और x का मान कितना है, -2 है तो -2 बिठा देंगे, और फिर से यहाँ पे +1। अब आइए से हम हल करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही बात हो गई क्या, कि यहाँ पे हम लिखेंगे -2 गुना -2 गुना -2, कितने बार लिखेंगे, 3 बार। तो देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा। एक तो ये वाला बच गया 2, तो हम इसे नीचे लिखेंगे, प्लस प्लस गुना होकर माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। मतलब फाइनल जो आया वो हमारे पास कितना आया, -8 आया। ओके, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, -8। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस का प्लस, और ये जो 3 है 3 का हम 3 लिखेंगे, गुना यहाँ 2 का पावर 2 है और वो माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितने 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 दूनी यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, और ये +1 का +1। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -8 का 8 हम लिखेंगे, और प्लस का प्लस, और ये 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, और ये -6 का 6, और ये +1 का 1। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ घटा गुना कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। 8 और 6 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14, यहाँ पे हो जाएगा -14, और ये प्लस ये 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13। मतलब मिला जुला के हमारे पास कितने आ रहे हैं, 14 में 13 चला जाएगा, तो मिला जुला के हमारे पास 1 आ रहा है। अब हमें एक बात बताइए, इसका मान तो 0 नहीं आया है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए इस वाले सवाल में जो लिखे थे जस्ट उसका अपोजिट लिखेंगे, gx px का एक गुणनखंडन नहीं है। समझ जाएंगे ना क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो शेषफल आया है, इसका जो आंसर आया है गुणनखंडन प्रमेय के अनुसार 0 नहीं आया है, और इसका 0 आया था इसलिए लिखे। तो यहाँ पे लिखिए gx px का एक गुणनखंडन नहीं है।
आई होप कि ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि इस प्रश्न का लास्ट है। तीसरा सवाल है यहाँ, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। ईजी सवाल है, आप पहले वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बना लीजिए, उसके बाद इस सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे हल करने के लिए x का मान निकालना होगा, और x का मान किससे निकलेगा, जी एक्स से। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 3 बराबर 0 हम लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आवेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3, यानी कि x का जो मान आया वो हमारे पास कितना आया, +3। अब हम px को लिखेंगे नीचे, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 3 बिठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, या फिर इसीलिए ये हमने px को लिखा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 बिठा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 गुना 3 करने हैं हमें, तो कितना मान आएगा यहाँ पे 27। नहीं समझे, देखिए 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को लिखना है 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। अगर 2 रहता तो 2 गुना 3 गुना 3 लिखते, 4 रहता 3 गुना 3 गुना 3 लिखते, लेकिन अभी 3 ही है, तो 3 दिया 9, 9 दिया 27, यहाँ 27 लिख दिया हमने। माइनस का माइनस, यहाँ 4 का 4, और इंटू यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 3 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो। अब यहाँ पे 27 का 27 हो जाएगा, और 4 नम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 36 हो जाएंगे, और प्लस 9 का यहाँ 9 हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और माइनस यहाँ पे 36 का 36, 36 में 36 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, ओ भाई साहब, मान कितना आ गया, 0। अब देखिए ये पहले क्वेश्चन के जैसा हो गया। पहला क्वेश्चन में क्या आया था, मान 0 आया था ना, 0। तो यहाँ पर भी क्या है, हमने क्या, यहाँ पर भी 0 आया, तो यही सेम चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। चलिए, आई होप कि सारे प्रश्न आपको समझ में आया होंगे। चलिए, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं, प्रश्न है यहाँ पे, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंडन हो। गुणनखंडन है, इसका मतलब क्या है कि पी एक्स का मान या फिर जी एक्स का मान कभी ना कभी 0 आया होगा। देखिए सभी स्थितियों के लिए हमारे पास एक मान दिया हुआ है x माइनस 1, और बाकी के यहाँ पे पी एक्स दे रखे हैं। हमें k का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए पहले क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। चूंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हम उसे लिख लेते हैं। पी एक्स बराबर दे रखा है कितना, पी एक्स बराबर x² प्लस एक्स प्लस के। ओके, और ये जो है ना आपका, ये जी एक्स है, तो यहाँ हम लिख लेंगे जी एक्स बराबर, छोटा वाला जी एक्स और बड़ा वाला पी एक्स कहलाता है। आप अपनी भाषा में याद रखेंगे, कुछ याद ना रहे तो। चलिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे, चूंकि x का मान हम लिख लेंगे यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0। ओके, तो x का जो मान आएगा भैया वो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब x का मान आ गया है, तो और आपको क्या चाहिए, इस बात को लेकर के मुझे गाना याद आ रहा है, तू है तो फिर मुझको क्या चाहिए, तू है तो फिर मुझको क्या चाहिए, गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। चलिए, x का मान आ चुका है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसमें मान बिठा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए x² प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या होगा, आइए देखते हैं। x का जो मान है वो कितना है, 1 है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 बिठा देंगे। प्लस का प्लस, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी 1 बिठा देंगे। प्लस का k का हम k लिखेंगे। अब देखें, चूंकि गुणनखंडन है इसलिए हम इसके बराबर में 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 1 का गुना करो या कुछ भी करो या कितनों पावर रहे, 1 ही हो जाएगा इसका मान, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और ये प्लस का प्लस के का के बराबर में 0 का 0, 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे के हो जाएगा, और बराबर में क्या, 0। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो यहाँ के बराबर, यहाँ ये जो 2 है ये प्लस में है, इसके आगे प्लस है, और जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास के का मान आ चुका है, और यही हमें निकालने के लिए बोला गया था, यही है हमारा आंसर। आई होप कि ये पहला सवाल आपको समझ आया होगा। आइए इसी के साथ हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, पी एक्स बराबर, अब देखिए आपको ना बार बार x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब एक बार x का मान निकाल चुके हैं। देखिए x बराबर कितना, 1। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप बनाओ तो बार बार आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट लिखोगे क्या, कि इसीलिए 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 = 0। ओके, अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, गुना x का मान कितना, 1 आया है, पावर 2 का 2, प्लस का प्लस, k का k, और x का मान कितना है, तो x का मान 1 आया है, यहाँ पे हम 1 चढ़ा देंगे, प्लस का प्लस, और यहाँ पे √2 का √2, और इक्वल टू में कितने, 0। ओके, आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 2 का 2, और ये -1 गुना -1 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, k को 1 से गुना करेंगे तो ये k कम k हो जाएगा,
के कम के, हाँ भाई के कम के, और यहाँ पे 2 का 2 और ये बराबर 0 का 0। ओके, 2 को हम यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ के का के हो जाएगा, और यहाँ प्लस √2 का यहाँ √2 हो जाएगा, और बराबर में क्या 0। अब देखिए ये एक ही जाति का लग रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या करें, इसको एक तरह से सजा के लिख दें, 2 प्लस √2 और प्लस के इक्वल टू क्या लिख दें 0। ओके, इतना आप कर लिए तो आपका सवाल भी हल हो चुका है। अब ये जो है बराबर के उधर चला जाएगा, तो यहाँ हम के का के रखेंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे, और ये जो है ये दोनों प्लस में है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ये जो है पूरा ये प्लस में है और ये यहाँ इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो के का मान आ गया माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2। यही आपका हो जाएगा उत्तर। आई होप कि ये दूसरा सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 में। तो देखिए ये है आपका 3 वाला प्रश्न, के स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए के एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, हम जानते हैं कि x का जो मान है वो कितना है 1 है, तो यहाँ गुना करेंगे और x की जगह पे 1 लिख देंगे, सॉरी यहाँ प्लस है, और ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस √2 का √2 और प्लस 1 का 1 और इक्वल टू में 0। यहाँ पे आप देखेंगे बढ़िया से तो के का के और ये माइनस यहाँ गुना का गुना, और ये एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और ये माइनस √2 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे के का हम के करेंगे क्योंकि के को 1 से गुना करेंगे तो के एक कम के हो जाएगा, और ये माइनस √2 का माइनस √2 और ये प्लस 1 का 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। चलिए इसी बचा हुआ इसी का बगल में हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये जो है हम क्या करेंगे बराबर के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए के बराबर, ये देखिए यहाँ पे ये माइनस में है तो बराबर के इधर आके प्लस में हो जाएगा +2, और ये प्लस में है तो बराबर के इधर आके माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर भी के का मान निकल करके आ चुका है और यही आपका हो जाता है आंसर। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसी का 4। ओके, तीसरा का 4 का सवाल है यहाँ पे पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ओके, आइए x का मान हम जानते हैं कितना, x का मान यहाँ पे हमारा शुरुआती में निकल चुका है और वो कितना आया है +1। अब भूल ना जाओ यही कॉमन है सब में, और x का जो मान आया है वो 1 आया है। ये देखिए पहला वाला में x बराबर प्लस का 1, और यही कंडीशन सभी में लागू होगा क्योंकि ये इसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम के का के लिखेंगे और x के जगह पे 1 लिख देंगे और पावर का पावर, प्लस का प्लस समझेंगे यहाँ पे, और इसके बाद ये 3 का हम 3 ले लिए और गुना 1 प्लस के इक्वल टू 0। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम के का के करेंगे क्योंकि 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, और के को 1 से गुना कर देंगे के हो जाएगा प्लस, 3 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस के का यहाँ के हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 ठो के है तो यहाँ हो जाएगा 1 के कितने के हो जाएंगे 2 के, और यहाँ प्लस 3 का 3। इतना तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के का 2 के, और ये जो 3 है ये प्लस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ के का हम के लिखेंगे, बराबर का बराबर -3 का 3। अब ये जो 2 है ना ये गुना के फॉर्म में है, बराबर के फॉर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में। अब जो के का मान आया है ना वो कितना आ गया -3/2। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आया होगा, और इसी के साथ इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाते हैं। अब आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है गुणनखंडन के ऊपर आधारित, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो सीधा मतलब रहता है सॉल्व करने से, या आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपका फास्ट सॉल्व करना आता होगा तो आप ऑब्जेक्टिव को जल्दी कर पाएंगे, लेकिन आपको लेट होता होगा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आप फंसते होंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 प्रश्न हैं। आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि गुणनखंडन कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब हम यहाँ पर इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है ये कि फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो यहाँ पर +12x² और +1x², तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पर +12x²। ओके, इसको आप साइड में रख दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, हमने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम का सेम ये हम उतार देंगे, 12x² का स्क्वायर, और इधर +1 का 1, और इक्वल टू में कुछ नहीं होता है तो हम अपने मन से यहाँ पे
0 बिठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना -7x, इसके ऊपर हमें मेन फोकस करने हैं। हमने इसे रेड पेन से हाईलाइट कर दिया है। मेन फसाद की जड़ यही है, इसको आप समझ लिए ना तो सारा काम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट और लास्ट को गुना किए हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए, इसको और इसको साइड में लिख दिए हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इस -7 को ना हमें तोड़ना है ऐसी संख्या में जिसको गुना करने पर 12x² आए। ओके, आइए हम ट्राई करते हैं, हम सब मिल के ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए। जैसे हम इसको अगर तोड़ते हैं 5x और 2x में, तो देखिए 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। लेकिन इसमें ना आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब हम इसको गुना करेंगे तो ये 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और x गुना x² हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 12x²। हाँ, अब समझिए इसमें माजरा क्या होता है। ये जो बीच वाला होता है ना, इसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है, और तोड़ने के बाद ना 2 कंडीशन फॉलो भी होने चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि इसको जितने में तोड़ेंगे उसी को फिर जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि पहले था। उसके बाद जिसमें आप तोड़ेंगे दोनों को गुना करके ना फर्स्ट और लास्ट, जैसे यहाँ पे आया है 12x², तो उतना आना चाहिए। तो ये तरीका हमारे पास फॉलो नहीं किया, क्योंकि जोड़ने पर सिर्फ इतना आ जाता है, लेकिन जब इसको गुना करते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ लाना कितना है, 12। आइए दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। तो दूसरा हम ट्राई करेंगे किस पे, ऐसे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, -4x और -3x लिख सकते हैं। 4x और 3x 7x हो जाएंगे, और यही 4x और 3x को गुना करेंगे तो ये 4 के कितने हो जाएंगे भाई साहब, 12। माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, और ये x और x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब हमें एक बात बताइए, 12x² आया कि नहीं आया, देख लीजिए। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो गुना करके आए थे उतना ही आ चुका है कि नहीं। यहाँ पर 4x और 3x दोनों कंडीशन मैच करवा रहा है, गुना करने पर 12x² आ जाता है, और जब इसी को हम जोड़ते हैं तो 7x भी आ जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर जो तोड़ के लिखेंगे वो यही वाला होगा, -4x और -3x। तो यहाँ हम फाइनली पता चल गया है, तो यहाँ लिख देंगे -4x -3x। ओके, समझ आया कि नहीं, ये आपका दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप आती है बारी कॉमन लेने की। ओके, कॉमन लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को रोकिए और यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए कि हमने क्या किया। ये यहाँ पे सेम लिखा हुआ है और इधर का भी सेम लिखा हुआ है, बस -7 को हमने 2 भागों में -4x -3x के भाग में तोड़ के लिखा है। शर्त ये है कि इसको जोड़ के इतना आना चाहिए, और गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट वाला जो आता है उतना आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप और ये लास्ट स्टेप है, और इसी के साथ आपका खत्म हो जाएगा ये सवाल। देखिए इतना करने के बाद ना आपका समीकरण 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया पहला भाग, और ये हो गया दूसरा भाग। कॉमन लेना होता है हमें। कॉमन क्या होता है, कॉमन हम उसी में लेते हैं जो दोनों में होता है। जैसे यहाँ 12x² है और यहाँ 4x² है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो आप x को कॉमन ले सकते हैं, मतलब बाहर करने की प्रक्रिया को कॉमन कहेंगे। ओके, x को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 4 इसमें है और 4 इसमें है क्या, नहीं सर नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा है, क्योंकि चर का पहाड़ में 12 आता है, मतलब इसमें 4 छुपा हुआ है। कैसे करके छुपा हुआ है देखिए, बता देते हैं। इसमें 4 छुपा हुआ है 12 में, 4x गुना 3x के फॉर्म में, और यहाँ -4x। तो यहाँ 4x दिख गया और यहाँ 4x दिखा नहीं, हमने आपको दिखलाया कि यहाँ भी छिपा हुआ है। तो हम 4x और 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में हमारा 3x बच जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ से हम 4x को ले लेंगे कॉमन, यानी कि बाहर कर देंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, 3x बचेगा, यानी कि 3x बचेगा। अब देखिए कॉमन लेने के बाद गुना करके भी आपको देखना होता है कि वही चीज़ आती है या नहीं। तो 4 दिया कितने, 12, और x को गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस का माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे 4x है, 4x चूंकि बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, वापस से गुना करके उतना ही आएगा। तो यहाँ हम 1 रख देंगे, तो 4x को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पुनः 4x आ जाएगा। इस वाले का खत्म हो गया काम। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा वो हम देखते हैं। 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम 1 को कॉमन लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया कॉमन 1 को। अब देखिए यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, 3x। तो ये जो माइनस है ना, ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ हम माइनस नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम बाहर में ही माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3x। तो फिर -1 को हम 3x के साथ गुना करेंगे तो फिर से पुनः -3x आ सके। अब यहाँ पे क्या है, +1 है, तो यहाँ हमें -1 रखना होगा, क्योंकि बाहर में माइनस है। माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा।
और हम ब्रैकेट घेर देंगे और 0 कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है घर के अंदर ब्रैकेट के अंदर 3x - 1 3x - 1 ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये दोनों सेम रहेगी गुणनखंडन के मामले में। अगर दोनों सेम नहीं है, प्लस माइनस का भी अंतर है, इसका मतलब आप गलत बनाए हैं, आप गलत हो, आपको फिर से बनाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमारा सही बन चुका है क्योंकि 3x - 1 3x - 1 आ चुका है हमारा। चलिए इसके बाद से हम एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला। अंदर वाला हम बोलेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को और बाहर वाला बोलेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो बाहर में क्या है भाई साहब, तो बाहर में है 4x यहाँ और ये -1, हम इसको ब्रैकेट से घेर दिए। उसके बाद अंदर में क्या है 3x - 1, यही हो गया आपका गुणनखंडन का आंसर और यही आपको करने थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अगर ज़्यादा टाइम लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन चूँकि फर्स्ट था और हमें समझाना था आपको अच्छे तरीके से। आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो जस्ट इसी का दूसरा बनाइए, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बनाइए दूसरा। अब उसके बाद हम बनाएंगे इस वाले प्रश्न को, यानी कि दूसरे को। देखिएगा, तो दूसरा सवाल है यहाँ पे, तो वही काम करेंगे जो फर्स्ट में किए थे हम। पहला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे। तो 2 और 6, 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो गुना भी करेंगे तो प्लस में ही आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वाला को, फर्स्ट और थर्ड वाला को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं +3। बराबर में कुछ नहीं रहेगा तो आप खुद से भी 0 बिठा सकते हैं, यहाँ भी आप 0 बिठा देंगे। फर्स्ट नंबर में 0 नहीं बैठा था, इसमें भी हम 0 बिठा देते हैं। चलिए अब सारा खेला होता है इस 7x पे, 7x को हमें तोड़ना पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में तोड़ना पड़ेगा कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करके कितना आया है, 6x आया है। वही कंडीशन में हमें तोड़ना है ताकि गुना करके इतना ही आए। तो हमारे मन में एक दिमाग चल रहा है, इसको हम 6x और +1x के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारा फॉलो हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 6x को 1 से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और इसी को हम जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया। हाँ, आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए आप जब सीख जाओगे ना तो हम ही को सिखा दोगे कि आइए ना सर हम आपको बताते हैं गुणनखंडन। वाह, आप जिस दिन सिखा दोगे ना हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। एक माँ बाप ही होते हैं जो संतानों के आगे बढ़ने पे खुश होते हैं, बाकी सब तो जलती है मेरे भाई, दुनिया जलता है आपसे। आप जितना सक्सेस करोगे आपसे जलेगी दुनिया, सिवा आपके माँ बाप और आपके गुरु के। चलिए इतना करने के बाद हम कॉमन ले लेते हैं, ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है। तो आइए यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। हमने आपको बताया कैसे 2 है, सो इसमें ना 2 छिपा हुआ है। किससे छिपा हुआ है, 2x और 3x के फॉर्म में, 2 तिया 6, तो इसमें 2 छिपा हुआ है कि नहीं बताइए, एकदम छिपा हुआ है। तो यहाँ हम 2x ले लेंगे कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। इसको गुना करेंगे फिर से वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस का प्लस दे दिए और 2x को हम 6x लाने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे आते हैं, इस पे 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे x है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर भी कॉमन 1 ही जाएगा और यहाँ पर जाएगा x प्लस 3 का 3 और बराबर में यहाँ पे 0। अब यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस वाला यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस वाला में कोई टेंशन नहीं होता है चिन्ह का, जब चिन्ह माइनस हो तब आपको टेंशन लेने हैं। एक चीज़ और आप देखिए, घर के अंदर वाला हमने आपको क्या कहा कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, तो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। अब यहाँ पर एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे, तो बाहर में क्या है 2x प्लस 1 और अंदर में क्या है x प्लस 3 और यही आपके क्या हो जाते हैं आंसर। चलिए हमने आपको कहा ना कि फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए टाइम लगा, अगला क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा और वही हुआ, 3 मिनट में आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर और क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा और थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने कहा कि फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले आप गुना करवा दीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम गुना करवाते हैं तो 6 छक कितने हो जाते हैं, 36। तो इसे हम ना साइड में लिखते हैं कुछ देर के लिए, 6 छक कितने हो जाएंगे, 36 और ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर भी लिख देंगे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हम इसको और इसको गुना करवा रहे हैं तो इसके पहले माइनस और इसके पहले प्लस, तो माइनस प्लस भी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे इतना आया, ये आप ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप कहलाता है। चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे कुछ इस पोजीशन में। ओके, अब ये जो 5x है इसी को हमें तोड़ना है और इसी के ऊपर सारा खेला है, हमने आपको पीछे बता भी दिया है। चलिए तो कैसे तोड़ेंगे हम, 36 भी आना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 9 और 4 में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर प्लस 9x और माइनस 4x अगर हम कर देते हैं तो देखिए दोनों कंडीशन फॉलो आपके हो जाएंगे। सबसे पहले 9x में 4x चला जाएगा तो 5x बचेगा और 9 को 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 36x स्क्वायर आ जाएगा।
वेरीफाई करके आप देख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9x और ये 4x है, तो 9x में 4x चला जाएगा तो ये आपका 5x आ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस का 5 है तो ये बड़ा रखना है हमें। अगर ये माइनस रहता तो इसमें हम माइनस डाल देते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और वैसे भी आप बनाएंगे ना तो आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको भी आने लगेगा। तो ये चीज़ फॉलो हो गया। अब हम देखते हैं इसको गुना करने पर इतना आता है कि नहीं। तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये x और x गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है तो प्लस और माइनस को गुना करके माइनस आ जाएगा। मतलब सारे चीज़ कंडीशन फॉलो हो चुके हैं, इसीलिए हम बढ़ेंगे अब आगे। चलिए इतना करने के बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे, और स्टेप नंबर 2 कहता है कि ये पूरा समीकरण दो भागों में बढ़ जाएगा, ये कितना और दूसरा ही कितना। हमें कॉमन लेनी है, कॉमन वही चीज़ को हम लेंगे जो दोनों में हो। तो हमें 3 दिखाई दे रहा है दोनों में और साथ में x भी, तो हम यहाँ से 3x को कॉमन ले लेते हैं। 3x जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर में यहाँ पर 2x बच जाएगा, और ये प्लस का प्लस, और यहाँ 9x है, 3x बाहर चला जा चुका है इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे भी कॉमन लेने हैं, ये इसका खत्म हो गया खेला। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो यहाँ पर से हमें 2 ओनली 2 कॉमन लेना होगा। तो आइए हम यहाँ 2 ले लेते हैं कॉमन। 4 के सामने माइनस है तो यहाँ भी हमें माइनस रखना होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम ले लेंगे 2x, और ये प्लस 6 के जगह पे हम लेंगे 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये बराबर में हम 0 को 0 लिख देंगे। इतना करने के बाद आपका 90% काम क्लियर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक बाहर वाला लिख लेंगे और एक अंदर वाला लिख लेंगे। तो बाहर में क्या है 3x माइनस 2, और अंदर में क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2x प्लस 3। चलिए, और यही हो जाता है आपका आंसर। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4th नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप पहले इसे खुद से ट्राई करें और इसके बाद ये सोल्यूशन को देखें। अच्छा, ये जितने भी सारे सवाल हैं ना, इसे आप बिना देखे एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका दिमाग बढ़ेगा और आपको लेट समय तक याद भी रहेगा। इस वाले सवाल को कैसे उड़ाएंगे, तो हमने आपको पहले कहा कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेंगे। तो ये 3 चौक कितने हो जाएंगे 12, ओके। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ओके। अब इसके सामने माइनस है और इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना किए तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो इस यहाँ पे माइनस एक्स को हम कौन से संख्या में तोड़ेंगे कि उसे गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। आप पहले से सोचिए कि क्या हम रखें कि यहाँ पे गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस इतना ही आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -4x और यहाँ पे हो जाएगा +3x, ओके। और ये -4 का 4 और इक्वल टू में 0 का 0। अब यहाँ पर देखिए 4x में 3x चल जाएगा। अब चूंकि यहाँ माइनस का साइन था, हमने यहाँ बड़ा में माइनस दे दिया, ऊपर हमने अभी समझाया भी आपको। तो ये हो गया। अब 4x में 3x चल जाएगा, इतना बच जाएगा, और 4 दिया 12 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया क्लियर। अब यहाँ के बाद 2 भाग में आपका समीकरण बढ़ चुका है। यहाँ पर आ जाती है कॉमन की, तो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है क्योंकि 3 का पान 4 आता ही नहीं। x इसमें है, x इसमें है, तो दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 के साथ x बचेगा क्योंकि 2x में 1 x बाहर हो चुका है। यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 के साथ x था, x आ चुका है बाहर, तो ओनली यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ x है, यहाँ x है भी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या, जब कुछ भी कॉमन नहीं जाता है तो हमें 1 का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ हम 1 ले लेंगे कॉमन। 3 के आगे प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट घेरेंगे। उसके बाद अंदर में क्या बचेगा 3x और ये -4 का 4, और इक्वल टू में कुछ नहीं है मतलब क्या बैठा देंगे 0। चलिए, इसके बाद हम एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला। तो बाहर में क्या है भाई साहब x + 1, और अंदर में 3x - 4 3x - 4, यानी कि दोनों में सेम है तो हमें एक ही लिखना है। 3x - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ हमारा ये भी आंसर होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है लेकिन उसका बड़ा भाई है। हाँ, क्वेश्चन 5 में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि 2 क्वेश्चंस अलग हैं और 2 क्वेश्चंस अलग हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस एक जैसे बनेंगे और 2 क्वेश्चंस अलग अलग बनेंगे। हम आशा करते हैं कि इस 5 वाले क्वेश्चंस में आप आए होंगे तो क्वेश्चंस 4 को भली भांति बनाने जानते होंगे। ऐसा होगा कि आपको ना आसानी होगा समझने में। जी हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 आता होगा तो बिल्कुल ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे आसान भाषा में उसे हम देखते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं, लेकिन 2 टाइप के प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। 2 ऐसे प्रश्न हैं जो अलग तरीके से बनेंगे और 2 ऐसे प्रश्न हैं जो अलग तरीके से बनेंगे। इसमें बच्चा लोग का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये हमसे बनते नहीं और बन भी जाते हैं तो याद नहीं रहते हैं। वो इसलिए याद नहीं रहते हैं क्योंकि इसका डिटेल्स आपको पता नहीं है। इस वीडियो में आ चुके हैं तो पूरा का पूरा डिटेल्स आप लेकर जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो वही हालत रहेगा जो अभी आपका हालत है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन 1 और 4 ये एक जैसे प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए।
ओके। और इसमें जो क्वेश्चन 2 और 3 है ना, वो दूसरा टाइप के हैं, दूसरे जैसे हैं। क्वेश्चन 1 और 4 टाइप 1 के प्रश्न हैं और क्वेश्चन 2 और 3 टाइप 2 के प्रश्न हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चंस एक टाइप के नहीं होते हैं और सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड से नहीं बनते हैं। और ये क्वेश्चंस ना यहाँ पे इसीलिए डाला गया है ताकि आप इस चीज़ को अभी से समझ जाओ। आइए सबसे पहले टाइप 1 को क्वेश्चन यानी कि 1 और 4 को हम कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइप ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन 4 से मिलता जुलता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 और 3 को लेकर के। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 नोट कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। हम इस आशा के से लेकर के आपको ये क्वेश्चंस बता रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चंस 4 जानते होंगे, पहचानते होंगे, बनाना जानते होंगे। चलिए यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चंस 4 से भी ये आसान है, क्योंकि ऐसा आसान बना करके दिया ही गया है। देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ नहीं करना है, 4 पद में मिला के दे दिया है, आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने की प्रवृत्ति दो भाग में बढ़ जाती है ये। चलिए कॉमन क्या लेंगे इसमें? कॉमन हम उसी चीज़ को लेते हैं जो दोनों में होती है, मतलब इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो x² इसमें है, x² इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हम, ओनली ऑन x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को कॉमन ले लेंगे। अब चूंकि यहाँ x का पावर क्यूब है तो यहाँ ओनली x बचेगा और यहाँ माइनस का माइनस, और यहाँ 2 के साथ x² था, x² बाहर हो चुका है तो ओनली यहाँ पे 2 होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में हो, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे कंडीशन में जब कुछ दिखाई ना दे तो हमें एक कॉमन लेनी पड़ती है, तो हमने यहाँ एक कॉमन ले लिया। अब चूंकि x के सामने माइनस था इसलिए हमने एक के सामने माइनस रखा, एक को हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर हम यहाँ प्लस रखते हैं तो प्लस माइनस गुना होकर के माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाना है क्या, प्लस, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, माइनस, और अंदर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब x को 1 के साथ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा और 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, ये हो गई कॉमन की बात। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक बाहर वाला लिखते हैं और एक अंदर वाला लिखते हैं। बाहर में क्या है भाई साहब, x² है, हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, -1 हमने लिख दिया। अंदर में क्या है, x - 2 दोनों में से कोई एक को लिखना है। ओके, इतना करने के बाद हम ना इस पोर्शन को लिख सकते हैं ऐसे, x² - 1 का स्क्वायर। हाँ, ये हमने अपने मन से ही लिखा, क्योंकि 1 के ऊपर ना स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, फोर्थ कर दो, फिफ्थ कर दो, इसका मान एक ही रहेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए x - 2 का x - 2, और मेरे दिमाग में ये आया कैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना एक फार्मूला पता है और वो फार्मूला है ये। क्या फार्मूला है ये, a² - b² का फार्मूला होता है a+b आप इसे कंठस्थ याद कर लीजिए कि जहाँ भी जाएंगे ये सवाल से आपका मुलाकात जरूर होगी। हाँ, मुलाकात जरूर होना है भाई। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना, a² - b² का फॉर्मूला था a+b a-b, जस्ट ये जो दिखाई दे रहा है जस्ट इसी के फॉर्म में है। a की जगह x ले लिया है और b की जगह 1 ले लिया है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला जब हम बनाएंगे इस टाइप में तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1 रख देंगे। आइए रख देते हैं। तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 और x-1, और उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है x-2। तो आई होप कि इतना ही मुझे करना था और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा और ये गुणनखंडन की भाषा भी आपके दिमाग में भेजा गया होगा। चलिए हम चलते हैं अब वादे के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मिट जाना जिक्र में तेरे मेरा नाम, आदेश मेरे तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है और ये भी सवाल है ना जस्ट क्वेश्चन 1 के जैसा ही बनेगा, इसमें कोई तरह का माथापेची आपको नहीं करना है, जस्ट सेम इसी के जैसा बनाइए इसको भी। यहाँ ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना y² को ले लेंगे कॉमन। ओके, तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2y और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही को कॉमन लेंगे जो दोनों में होगा। तो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ y है लेकिन यहाँ नहीं, तो जहाँ कोई नहीं रहे वहाँ एक दोनों में होता है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2y। अब चूंकि 2y के सामने माइनस है इसलिए हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 माइनस का 1 है। अब यहाँ पे -1 को बरकरार रखना है तो हमें भी यहाँ क्या करना होगा, प्लस रखना होगा। ये वाला चिन्ह अपने से हम रखते हैं यहाँ को देख करके, ताकि माइनस प्लस गुना होकर के फिर से पुनः माइनस ही आ जाए। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये वाला जो अंदर का मिल सके आराम से। अब देखिए 2y+1 इतना करने के बाद हमें ये लगा कि ये दोनों आपस में ठीक है और मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ। इसके बाद हम एक बाहर वाला लिखते हैं, तो बाहर में क्या है, y² और ये -1 ब्रैकेट और एक अंदर वाला 2y+1 तो एक ही लिखना है इसे, 2y प्लस का 1। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कुछ भी दिखाई दे रहा है सर,
वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 2y प्लस 1। ये हम क्यों किए, ताकि ये फार्मूला में टूट सके। कौन सा फार्मूला में, अभी हमने आपको बताया और आपके ये स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए का जगह y ले लिया और b का जगह 1 ले लिया तो कोई बात नहीं, हम भी वही काम कर देंगे जो इसने किया है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक बार y प्लस 1 प्लस में और एक बार y माइनस 1 माइनस में। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2y प्लस 1 और ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप कि ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं इससे थोड़ा सा टफ सवाल, जो कि क्वेश्चंस किसमें है, क्वेश्चंस 2 और 3 में है। और कुछ टफ नहीं होता, दिमाग में सिर्फ टफ बैठा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर सीधी उंगली से घी ना निकले वहाँ पर उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और सेम प्रोसेस है ये दोनों क्वेश्चंस में। ये 1 और 4 में सीधी उंगली से घी निकल चुका है, लेकिन जो 2 और 3 है ना, उसमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी मेरी भाई। हाँ, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हुए देखते हैं क्वेश्चन 2। थर्ड और 2 में से सबसे पहले आइए हम 2 नंबर को सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना टफ है और इसमें कितनी उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये है क्वेश्चन 2 आ चुके हैं, मतलब आप सीरियस है पढ़ाई को लेकर के। और यहाँ के बाद ना एक एक स्टेप आप ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। मैं ऐसा बताने की कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए और इसके बाद ना कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम एक रफ का सहारा लेते हैं और इस क्वेश्चन को दोबारा पुनः नोट कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे इसे बनाना स्टार्ट किए, ओके। और हमने क्या किया, पहला विधि सीख लिया है क्वेश्चन 1 और 4 वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बांट देंगे और इसको ऐसे बांट देंगे। उसके बाद सर बोले थे कि कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे। शुरुआती आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ना, हाँ सब कुछ वैसा ही मिल रहा है हमें एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 का 3, ओके। तो इतना तक तो हो गया। अब इसमें आएंगे, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब यहाँ कुछ कॉमन जा ही नहीं रहा है, तो सर ये भी बात बोले थे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं जाता है तो हम एक को ले लेते हैं कॉमन। अब चूंकि 9 के सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे, 9x - 5। अब आप देख सकते हैं, मान लीजिए लिख दिए, वो पहला मेथड सीख लिए और ये लिख दिए। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ घर के अंदर क्या है, x - 3 है और यहाँ पे घर के अंदर क्या है, 9x - 5 है। हमने आपको उसमें ये भी कहा था, जो आपको याद नहीं है, हमने ये कहा था कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो घर के अंदर में सेम आना चाहिए, माइनस भी नहीं बदलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए x - 3 है, यहाँ माइनस तो दूर, सारा डेटा ही बदल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम तरीका गलत जान रहे हैं बनाने का, या फिर हमें बनाना नहीं आता है, या फिर दूसरा ये इस मेथड से नहीं बनेगा। इसमें हमें उंगली को टेढ़ा करना होगा और टेढ़ा उंगली से घी निकालना होगा। आइए वो टेढ़ा उंगली क्या है हम देखते हैं। समझ में आ गया ना कि इस विधि से कैसे नहीं बनेगा। सो आशा करते हैं कि ये विधि आप समझ गए होंगे और आप दूसरों को बताने में भी सक्षम होंगे कि ये इसीलिए इस विधि से नहीं बनेगा। टेढ़ा उंगली क्या होता है, आइए हम उसको भी समझते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं और कॉमन वगैरह ना निकले तो आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जो भी पोजीशन होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा आप उसका फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है -5, तो इसका हम यहाँ पे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो इसमें 4 फैक्टर आएंगे। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे प्लस का 1, उसके बाद आएगा माइनस का 1। प्लस 1 में भी 5 आता है और -1 में भी 5 आता है, इसलिए हम इसका ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आएगा वो खुद +5 और दूसरा -5, ओके। अब यहाँ पर ये इसके फैक्टर हो चुके। इस फैक्टर में से ना हम ना क्या करेंगे, बारी बारी से x का मान करके देखेंगे। एक बार हम x का मान क्या मान लेंगे, प्लस का 1, और दूसरी बार क्या मान लेंगे, x बराबर -1, और उसके बाद तीसरी बार क्या मान लेंगे, x बराबर +5, और चौथी बार मानेंगे x बराबर -5। ये इसके मान मानेंगे और उसके बाद ना हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम इससे भाग दे करके देखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x ये इधर आ जाएगा -1, और इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे, x ये इधर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1, ओके। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ वाले नंबर क्वेश्चंस में या फिर उससे पहले वाले क्वेश्चंस में जब इस टाइप का था तो हम लोग इस टाइप का बना सकते थे। अब जब इस टाइप का हमें मिला है तो क्या इस टाइप का नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर भी तो आया है ना, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x - 5 और यहाँ पर भी लिख सकते हैं x + 5। अब देखिए ये इसमें कौन सा एक हमें चुनना है जिससे ये जो पूरा px है ये वाला भाग जाएगा, या तो इससे भाग जाएगा या तो इससे भाग जाएगा या तो इससे भाग जाएगा या तो इससे भाग जाएगा। शर्तें क्या है कि भाग जाएगा तो जाएगा किससे, ये मेन पॉइंट है और आपको इसी में से कोई एक पकड़ना है। तो आइए हम बारी बारी से हल कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 1 को x बराबर ये वाला मान ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर +1 लेकर के देखेंगे और
इस वाले समीकरण में बिठाएंगे, अगर मान 0 आ जाएगा वही वाला पोर्शन यहाँ पर भागा करेगा इसको। तो फिर x बराबर हम क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। अगर इसमें 0 आ जाता है तो फिर ये इससे हम भागा करेंगे। ओके, और हम इस वाला बिठा करके देखेंगे, इसमें 0 आ जाता है तो हम ये वाला से भागा करेंगे, इसमें 0 आ जाता है तो इससे हम भागा करेंगे। आइए हम ना क्या करते हैं, बारी बारी से बिठा करके देखते हैं और भागा करते हैं। ये सब जो काम करना है ना वो रफ में आपको करना है, यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +1 का ले लेंगे। अब देखिए +1 का अगर हम लेते हैं तो यहाँ x³ है और x का मान अभी हम ले रहे हैं क्या, +1। तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं और माथे पे क्यूब है चढ़ा दिया, माइनस का माइनस, 3 का यहाँ पे 3 करेंगे और ये इंटू का इंटू और ये x² है, मतलब हमें 1 का स्क्वायर करना है और ये माइनस का माइनस और यहाँ पे 1 का गुना करना और ये 5 का 5। अब यहाँ पे 1 का क्यूब करो या 5 करो या 4 करो, कुछ भी करो वही चीज़ आएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस और 3 को हम 1 से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा और माइनस 9 एकम 9 हो जाएगा और ये 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 और 5 14 और 3 17 17, 1 माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हमने चुना x का बराबर +1 को, इससे हमारा कुछ हल नहीं निकला, 0 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अब फिर से हम बारी बारी से बिठा करके देखेंगे क्या, x का मान जो है वो हम देखेंगे कितना बिठा करके, -1 बिठा करके, क्योंकि अगर +1 को बिठाएं तो नहीं आया 0। अब हम -1 को बिठा करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 को बिठा करके देखेंगे। तो आइए बिठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब और ये -3 का 3 और ये इंटू -1 का स्क्वायर, -9 का -1 और यहाँ पे -5 फाइनली। ओके, अब यहाँ पे क्या हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे -3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है इसे गुना हो जाएगा और 3 का 3 ही रह जाएगा। -9 का यहाँ 9 करेंगे और लेकिन ये जो 9 है ना, ये इससे गुना होकर के प्लस का 9 हो जाएगा और ये हम -5 का -5 ही रहेगा। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे और ये -5 का 5 और ये +9 का 9। अब 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों के सामने माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे +9 का 9, प्लस का 9 और माइनस का 9 आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। हाँ हाँ, अब देखिए वैल्यू क्या आ गया भाई, 0 आ गया। कब कब 0 आया, x का मान कौन सा लिए थे, हमें तो याद नहीं है भैया। तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है x का मान हम यहाँ पर लिए कौन सा, ये वाला है ना, x का मान ये वाला, क्योंकि ये जब हम लिए थे तो मान नहीं आया था, -16 आ चुका था। अब हम x का मान लिए हैं कितना, -1। तो आइए यहाँ पर, और इसी से हमारा 0 आया है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे समझिए, x का मान -1 लेने पर अच्छा हमें एक बात बताइए, x का मान यहाँ -1 क्या एक बार में ले लिए हम क्या, अगर हम एक बार में ले लेते तो हमें दिमाग में कैसे आता कि यहाँ -1 ही लेना है, नहीं। हम ना यहाँ पे चेक करके देखें कि कौन सा मान बिठाएंगे x का जो इस समीकरण को 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम -1 बिठाएं तो समीकरण को 0 किया, इसीलिए यहाँ पे हम -1 लिए हैं, समझे कि नहीं। उससे पहले आप देख सकते हैं इतना होच पोच किए हैं तब जाके यहाँ पर फ्रेश लग रहा है, समझे कि नहीं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे लेंगे, इसीलिए ये समीकरण को हम लेंगे। ओके, एक्स की अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर क्या है, x का मान यानी कि -1 को हम पुट कर देंगे, -1 का पावर क्यूब और यहाँ पे कितना, -1 और ये स्क्वायर 9 और यहाँ पे फिर से गुना और x का मान -1 और यहाँ पे -5। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -1 ही आ जाएगा और यहाँ पे भी -1 ही आ जाएगा और हम इसको जब गुना करेंगे -1 गुना -1 को तो ये +1 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 को 1 से गुना करेंगे तो ये -9 और -1 गुना होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, तो +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे -5 का -5, अब यहाँ पे -1 का हम -1 रखेंगे और ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद ये +9 का 9 और ये माइनस का माइनस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे और ये जो 5 है ना हम इसको इधर ला के लिख सकते हैं और ये +9 का 9 भी हम लिख सकते हैं। -4 और -5 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे और ये +9 का 9। अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर तो पक्का 0 आने वाला है और 0 आ भी गया। अब आप देख सकते हैं कि x का मान अगर हम -1 लिए तो यहाँ पे मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 जो आया है ना उस पे ही काम खेला तमाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। x का मान यानी कि x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। इसीलिए x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंडन है।
अब देखिए इतना जो हम माजरा किए ना वो बस इसके लिए किए x+1 के लिए। यही सारा का सारा मेन प्रॉब्लम था और यही मेन आंसर भी है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, इससे भाग दे करके देखेंगे। ओके, मतलब क्या करेंगे, इसको भागा के फॉर्म में लिखेंगे और ये जो समीकरण है x³ - 3x² - 9x - 5 इसको हम भागा करेंगे किससे, x+1 से। तो यहाँ हम लिखेंगे x+1 भागा x³ - 3x²। चलिए आई होप कि ये भागा आपको देने आता होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x³ लाना है और यहाँ पे है x, तो x को हम किससे गुना करेंगे, जो है x³ आ जाए, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे x² से। x² और x को गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x³। ओके, अब देखिए इसको हम गुना करेंगे इससे 1 को x² के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ 1x² को 1। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ साइन का बेहद ख्याल रखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये भागा का ही रूल है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये चीज़ आपको आता है। हमने आपको कहा अगर नहीं आता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और देखिए ये वाला चीज़ पीछे कौन सा एक्सरसाइज में था, उसी एक्सरसाइज में घुस जाइए। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और यहाँ 3x² और यहाँ 1x², यहाँ पे हो जाएगा -4x²। ओके, उसके बाद यहाँ क्या बचेंगे, 9x - 5 बचेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर से हम देखेंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर किससे इसको गुना करेंगे कि इतना आ जाए। तो मेरे दिमाग में क्या चला कि अगर हम यहाँ पर 4 और x के साथ गुना करवा देते हैं किसको, इसको, तो ये 4 का 4 और ये x और x गुना होके x² आ जाएगा और यहाँ माइनस इसलिए रखें ताकि ये गुना होके माइनस हो जाए और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x²। अब ये जो 1 है ये -4x के साथ गुना होगा तो 4 एकम 4 यानी कि -4x आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेप ही ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बचेगा, -9x + 4x, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5x और यहाँ पे क्या बचेंगे, ओनली 5। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे -5x लाना है, तो x ऑलरेडी है इसमें, ओनली हम क्या करेंगे -5x के साथ इसको हम गुना करवा देंगे। तो 5 को हम x के साथ गुना करवाएंगे तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है इसीलिए इसके आगे माइनस आ जाएगा। अब इस 1 को हम 5 के साथ मल्टीपल करवा देंगे तो ये 5 भी हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, चलिए, और फिर से हम यहाँ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा भाई साहब, 0। जब तक ये नहीं आता है तब तक हमें इसको भागा करना ही होता है। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ शेषफल बचेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आया है ना आपके पास x² -4x -5, इसके ऊपर आपको काम करने हैं। अब इसके ऊपर काम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर ये काम करेंगे कि आपके पास दो चीज़ आ गया, एक ये वाला गुणनखंडन है और एक ये वाला गुणनखंडन है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः एक x+1 और एक ये वाला, और इसी के चलते ना हम इतना किए हैं, समझे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² -4x और ये -5। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, अपना आसान भाषा में गुणनखंडन कर देंगे, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते चलेंगे। अब यहाँ पर इसको गुणनखंडन करने के लिए आपको क्वेश्चन 4 का सहारा लेना होगा। आप याद कीजिए कि 3 ठो वाला हम कैसे करते होंगे, तो हमने आपको बताया था ऐसे वाले कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x²। एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुना होकर के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो -5x² आया। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसके बाद ये -5 को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। शर्त क्या है, ये -4 को हमें तोड़ना होता है ऐसी संख्या में जिसको गुना करने पर इतना आए और फिर से जोड़ने या घटाने पर इतना आए। ओके, दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो मेरा दिमाग में एक चीज़ आ चुका है, आइए हम उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5x और यहाँ पे लिख देंगे हम +1x। ओके, वैसे ये 1 को लिखा नहीं जाता लेकिन आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसी चीज़ को आप गुना करवाएंगे तो 5 को 1 से गुना करवाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो देखिए सेम इसी के जैसा आ गया कि नहीं आ गया। ओके, अब इस पर हम क्या करेंगे, गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -5x में 1x चला जाएगा तो -4x बचेगा। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारे फॉलो हो चुके हैं और हम सफलता के बहुत करीब हैं। ओके, 2 लाइन में और आंसर है। अब देखिए ये चूँकि 4 पद में आ चुका है इसीलिए हम इसको 2 पोर्शन में बांट देंगे, एक ये और दूसरा ये। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, बाकी ये तो चलता ही रहेगा अपनी मगन की भाषा में। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेना स्टार्ट कर देंगे।
हमने आपको कहा है कि दोनों में हो वही कॉमन जाता है। यहाँ x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ओनली यहाँ से x कॉमन जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा x, और यहाँ पे 5 के साथ x था, x बाहर आ चुका है तो यहाँ 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर हम आएंगे तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 1 है लेकिन इसमें भी 1 है। तो जिसका कॉमन कुछ नहीं जाता उसका 1 कॉमन जाता है। तो यहाँ पर चूंकि एक के आगे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेंगे, और अंदर में क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा -5 का -5। अब एक चीज़ आप देखेंगे x -5 है और यहाँ पर भी x -5 ही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अंदर वाला लिख देते हैं, एक बाहर वाला लिख देते हैं, तो ये जो चलता रहेगा। बाहर में क्या है, बाहर में है x + 1 और अंदर में क्या है x - 1। ओके, तो हाँ, आई होप कि ये सवाल आपको समझ आया होगा और यहीं पर इसका गुणनखंडन का आंसर होता है। थोड़ा सा लॉन्ग लगा बच्चों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिमाग खपाया इस क्वेश्चन ने, और यकीन मानिए हम जब इस क्वेश्चन को बनाए ना तो मज़ा आ गया, और आप भी जब बनाओगे ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद का मेहनत से करते हैं ना तो मज़ा ही आता है। डेली आप मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ खाते हो तो क्या होता है ना, आप बिना मेहनत के खाते हो तो कुछ भी नुक्स निकालते रहते हो, लेकिन अब खुद एक दिन बना के खाना, अगर रोटी जल भी जाएगी ना तो भी आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपने ना उस पर मेहनत की है। चलिए, आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये था क्वेश्चन 2। हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 खुद से बना लेंगे। यही प्रक्रिया अपना करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। ये पहला पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन और ये तीसरा पोर्शन। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर ना हम जानते हैं कि ये जो सवाल है ना, ये 2 पोर्शन वाले नहीं है। हमने आपको पहले कह दिया था तीसरा और दूसरा अलग मेथड से बनेगा। तो आइए हम वही मेथड का उपयोग करते हैं जो हमने दूसरा में उपयोग किया है। सबसे पहले हम लास्ट वाले का क्या करेंगे ना, गुणनखंडन कर देंगे, और उसमें से हम देखेंगे कि उसके कितने गुणनखंडन हैं। तो सबसे पहले आइए इसको गुणनखंडन करते हैं। अगर 20 का हम गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले आएगा प्लस का 1, फिर माइनस का 1, प्लस का 2। मतलब कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो 20 को काट दे। 1 का पहाड़ा भी काट देगा, 2 का पहाड़ा भी काट देगा, 3 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएंगे और -4, और फिर प्लस के 5 से भी कट जाएंगे, माइनस के 5 से भी कट जाएंगे, प्लस के 10 से भी कट जाएंगे, माइनस के 10 से भी कट जाएंगे, और खुद 20 से भी कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ना इतने सारे जो मान आए हैं वो सभी x के मान हैं। हमें क्या करना होगा, बारी बारी से x के मान बिठाने होंगे कि हम कौन सा x का मान लें जिसको बिठाने से इस वाले समीकरण का जो मान पूरा का पूरा 0 कर दे, 0 बटा सन्नाटा। ओके, तो आइए सबसे पहले ना हम इसको मान करके देखते हैं कि x का मान अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर +1 और बिठा करके देखेंगे। चूंकि अभी हम कंफर्म नहीं है किसी को बिठा के आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम जहाँ पे हम मेन बना रहे हैं यहाँ पे हम गंदा नहीं करेंगे। हम पहले रफ में चेक कर लेंगे कि सही में x का मान +1 लेने पर समीकरण का पूरा मान 0 आ जाता है क्या। तो ये कंफर्म करने का काम कहाँ करेंगे, रफ में। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर +1 लेने पर। ओके, अब देखिए इस वाले पूरे समीकरण में हम x का मान +1 बिठा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ है तो हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे, प्लस का प्लस, यहाँ है 13, 13 का 13 हमने लिख दिया, गुना 1 और ये पावर 2 का 2, प्लस का प्लस, और ये 32 का 32, और गुना x का पावर 1 है तो यहाँ 1 बिठा दिया, और ये प्लस 20 का 20, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, प्लस 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 एकम 32 हो जाएगा, और ये प्लस 20। अब सबको जोड़ देंगे, 14 और 32 यहाँ कितना हो जाएंगे, 44 और 2 46 और 20 66 हो जाएंगे। मतलब 0 ये नहीं आया तो हमें x का मान ये नहीं लेना होगा। हमें एक पता चल गया कि ये x का मान नहीं होगा। अगर हम x का मान -1 लेकर के देखते हैं और देखते हैं कि इसमें 0 आता है कि नहीं। आइए तो यहीं पे ले लेते हैं। अगर हम यहाँ लेंगे x का मान -1 लेने पर, ओके चलिए अब यहाँ पर फिर से हम 1 का क्यूब बिठा देते हैं, यहाँ पे -1 का क्यूब, प्लस का प्लस, और ये हम बिठा देंगे 13 का 13, और ये गुना, और यहाँ -1 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा आपका 32, और गुना में -1 और प्लस 20 का 20। ओके, चलिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -1 प्लस का प्लस, इस 13 को हम गुना करेंगे 1 से, ये चूंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 13 कम 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 32 को 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ -32 हो जाएगा, और ये लास्ट में कितने प्लस 20 का 20 बचेगा। ये माइनस का और ये माइनस का, यानी कि ये हो जाएंगे -33, और यहाँ पे 20 और 13 ये भी हो जाएगा +33।
ये और ये आपस में कट के 0 आ चुके हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि x का मान हम कितना लेंगे जो 0 आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें यहीं पे रिजल्ट दिख गया, ये सब में हमें नहीं जाना पड़ा, ये बहुत अच्छा बात है। चलिए, तो हमें पता चल गया कि x का मान हम -1 लेते हैं तो जाके 0 आ जाता है। इसीलिए अब हम मेन में काम करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे x का मान 0 लेने पर, ओके, सॉरी, x का मान -1 लेने पर। इसीलिए x³ + 13x²। अब जहाँ-जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे, क्यूब + 13। ओके, अब देखिए ये -1 का यहाँ -1 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, ओके। अब यहाँ पे ना ये -1 +1 में बदल जाएगा और 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। ये -32 + -1 से गुना होगा तो ये -32 पूरा हो जाएगा और यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, +20। अब यहाँ पे -1 और -32 कितने हो जाएंगे, -33 और यहाँ पे 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 33। अब देखिए माइनस का 33 और प्लस का 33 ये आपस में कट जाएंगे और मान कितना आ गया भैया, 0 मान आ गया, ओके। तो हम समझ गए कि -1 लेने पर मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1 लेने पर बहुपद शून्य हो जाता है, इसीलिए हम इसको इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो हो जाएगा क्या, x + 1 बहुपद का एक गुणनखंडन है। चलिए, इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया ना सब इसी के ऊपर खेला है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन समीकरण है ये वाला, इसको ना हम भाग देंगे किससे, इससे, x + 1 से। यहाँ लिखेंगे अब x + 1 से भागा देना है किसको, समीकरण को, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में है। लिख लेते हैं। जिस तरह से आपने पिछला क्वेश्चन में भाग करा था इसको, उसी प्रकार से इसमें भी भाग कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ लाना है। तो इस x को हम किसके साथ गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो हम x² के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x³ हो जाएगा। अब चूंकि ये जो x है ये इसके साथ गुना हो गया है, इसलिए ये 1 भी बोलेगा कि हमको भी गुना इसके साथ होना है। तो x² को 1 के साथ हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली x² आ जाएगा। अब चूंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी यहाँ प्लस लगवा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो भी हम स्केल की सहायता से करेंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये साइन अपोजिट होने के कारण ये कट जाएंगे। अब यहाँ 13x² में ये 1x² कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 13x² में 1x² चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 12x², ओके। अब बाकी के जो हैं वो ज्यों के त्यों उतर जाएंगे, 12x², उसके बाद प्लस 32x यहाँ पे हैं और इसके बाद 20x, ओनली 20, ओके। अब फिर से वही प्रोसेस हमें करने हैं, यहाँ पे 12x² है और यहाँ पे x है, तो x को किसके साथ गुना किया जाए कि यहाँ पे 12x² आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12x के साथ गुना करवा देंगे, यहाँ लिख देंगे 12x। अब देखिए 12 का यहाँ 12 हो जाएगा और x गुना होकर के यहाँ x² हो जाएंगे। अब चूंकि 12x x के साथ गुना हो चुका है, इसलिए 12x 1 के साथ भी गुना करेगा। तो 1 को हम 12x के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे ओनली 12x हो जाएगा और ये प्लस का प्लस, ओके। फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब दोनों जगह में प्लस है तो माइनस कर दिए, साइन अपोजिट होने के कारण ये कट जाएगा और यहाँ 32x में 12x चला जाएगा, तो यहाँ पे कितने, 20x बचेंगे और प्लस 20 के 20 ये ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे फिर से वही प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे हमें 20x लाना है, x को किसके साथ गुना कराएं कि यहाँ 20x आ जाए। तो यहाँ पे x तो है ही, ओनली हम 20 के साथ गुना करवा देते हैं। तो यहाँ x और 20 को गुना करवाएंगे तो यहाँ पे 20x हो जाएगा। अब चूंकि 20 1 के साथ भी गुना होना चाहेगा, तो यहाँ पे हम 20 एकम 20 कर देंगे। लाइन फिर से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और साइन को बदलते हुए इसे क्रॉस करेंगे। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइन होने के कारण ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा और यही हम चाहते थे। अब आपको जो काम करने हैं वो किसके ऊपर करने हैं, एक इसके ऊपर और एक ये इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर आप काम करेंगे आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो चलिए, हम देर किस बात की कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे अतः, क्योंकि हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं इस क्वेश्चन के, यहाँ हम लिखेंगे x + 1 ये वाला और फिर ये वाला,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये चलता रहेगा क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो करना है इस पे करना है। और ये वाला सवाल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। इसको हम हल करने के लिए आपको 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो हो जाएगा 20x स्क्वायर, वो भी किसमें, प्लस में। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को आप लिख देंगे। हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो 12x है ना, इसे तोड़ना होता है कौन से फॉर्म में, इसके फॉर्म में, कि जिसमें तोड़ेंगे गुना करने पे इतना आना चाहिए। तो आइए इसको हम तोड़ के देखते हैं। तो आई थिंक हम इसको तोड़ेंगे 10x प्लस 2x में, और यहाँ पे प्लस का प्लस, 10 और 2 12x हो जाएंगे, और 10 दूनी 20x स्क्वायर भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और हमको इतना ही करना था। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पूरा जो समीकरण है वो 4 पदों में बंट जाए, और 4 पदों में बंटने के बाद ये हमारा दो दो पोर्शन में आ जाए, ताकि हम कॉमन आसानी से ले सकें। इसको हम यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे, x प्लस 1 का x प्लस 1, और इसके बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम उसी पे लेते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x को ले लेंगे कॉमन। ओके, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, और 10 के साथ x था, x बाहर हो चुका है, तो यहाँ ओनली 10 बचेगा। आइए यहाँ पर भी हम कॉमन लेते हैं। तो x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, तो x को कॉमन यहाँ नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 के आगे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, और अंदर में यहाँ क्या बचेगा, x प्लस, और देखिए 2 बाहर हो चुका है, तो यहाँ बचेगा कितना, 20 की जगह पे 10। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कॉमन जब ले लेंगे तो कॉमन के अंदर वाला सेम रहता है, अलग रहेगा। तो हो सकता है आप गलत बनाए हो, या फिर वो तरीका काम नहीं करेगा। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक बाहर वाला लिखेंगे, एक अंदर वाला लिखेंगे। तो ये तो चलते जा रहा है, अभी भी चलता रहेगा। बाहर में क्या है, x प्लस 2 है, और अंदर में क्या है, x प्लस 10 है, तो यहाँ हम x प्लस 10 कर देंगे। चलिए, यही हो गया इस क्वेश्चन का गुणनखंडन, और यही हमें निकालना था। आई होप कि ये इतनी लंबी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और लंबी कुछ नहीं होता है। अगर आपको समझ में आया है तो मेरा मेहनत सक्सेस है, और समझ में नहीं आया है तो हो सकता है कि ये कमी मेरे अंदर होगी, आपने देखने में कोई कमी नहीं की होगी। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप मेहनत करें और वीडियो को दोबारा देखें, हो सकता है कि समझ में आ जाए। चलिए, इसी के साथ प्रश्नावली 2.4 होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 2.5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।